वहीं सीमांचल सहित बिहार की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सीमांचल की आवाज़। नमस्कार। खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी है सुर्खियां, ऐसी ही खबरों को समेटकर हाजिर हूं मैं ऋषिका मिश्रा। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से, जहां बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने भाजपा पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। किसान आंदोलन पर अपनी बात रखते हुए गिरिराज ने कहा कि किसान आंदोलन में आंदोलनकारी किसान के हितों की बात कम कर रहे हैं। किसान के हितों के लिए केंद्र सरकार का दरवाजा खुला हुआ है। निकाले थे किसानों को उसका पेंशन मिलेगा या 23 लाख रुपया, लेकिन किसानों ने किया सब। मैं भी नहीं समझ में आ रहा है, मीडिया में ही देखता हूँ खालिस्तान का पोस्टर, तो कोई और शर्जील इमाम का जो आप कह रहे हैं, ऐसे ऐसे तो ये भटकाने का है किसानों के नाम पर। किसान आंदोलन को, किसान के लिए जो भारत सरकार कर रहा है, उस नीति को भटकाने का काम कर। कौन लोग भटका रहे हैं? जो लोग भटका रहे हैं उसका चेहरा तो मीडिया ने बेनकाब कर दिया है कि कौन लोग भटका रहे हैं। कोई, मैं नहीं कहा, मीडिया ने ही दिखाया खालिस्तान का बोर्ड लग रहा है ट्रैक्टर पर। मीडिया ने ही दिखाया कि फलना इमाम का फोटो लग रहा है। मीडिया ने ही दिखाया ये खास नीति और निर्धारण करने वाले लोगों का है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसान को आमंत्रित कर रहा हूँ, किसान आए, अपनी बात कहे। एमएसपी नहीं खत्म होगा, ये एक एक चिल्ला मंडी नहीं खत्म होगा, लेकिन किसान जो अपना उपज देश में लाभकारी मूल्य पर कहीं भी बेचना चाहता है, उसे अधिकार देने का प्रावधान। सीतामढ़ी में डीएम और एसपी ने आधी रात को शहर के विभिन्न होटलों में छापेमारी की। जिले में अपराध नियंत्रण और शराबबंदी को सफल और प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर यह छापेमारी की गई। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा और एसपी अनिल कुमार सहित वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में शहर के होटलों और ढाबों पर छापेमारी कर शराब और शराबबारियों को पकड़ा गया। डीएम और एसपी ने नेतृत्व में लगाम स्थित कई ढाबों पर छापेमारी की गई और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा में स्वर्ण आभूषण दुकान में दिन दहाड़े हुई 5 करोड़ की लूट मामले में पुलिस ने 7 अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ कुछ नशीली दवा और लूट में प्रयोग किए गए 2 बाइक भी बरामद किया। लेकिन गिरफ्तार अपराधी के पास से लूटा हुआ सोना का एक कतरा भी नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात, गिरफ्तार अपराधी में से कोई भी ऐसा अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है जो सोने चांदी के दुकान के अंदर घुसकर घटना को अंजाम दिया और बीच सड़क पर भागने समय लगातार फायरिंग करते सीसीटीवी फुटेज में दिख गए। गिरफ्तार 7 अपराधी दरभंगा जिले के ही शहर के रहने वाले हैं। हालांकि दरभंगा के एसएसपी ने पूरी घटना की जानकारी मीडिया को देते हुए कहा कि लूट की घटना को अंजाम देने का प्लान सोने चांदी के छोटे मोटे दुकान चलाने वाले कन्हैया शाह ने लालच के कारण रची। शादी था, ठीक है, मोहल्ला ने तो 200 फोटो नहीं खिंचाता है, तो फोटो खिंचाए थे, फोटो के कारण उठा लिए हमको। तो जो अपराधी घटना को अंजाम दिया था वो फोटो में तुम्हारे साथ था क्या? हाँ सर। क्या नाम था उसका? पवन। कब मुलाकात हुई थी? मुलाकात कब हुई थी तुम लोग से? मेरा भाई है, चचेरा भाई छोटा। अच्छा,
तो कैसे घटना को अंजाम कैसे दिए, कौन प्लान किया था? प्लान हमको नहीं मालूम सर कुछ। गैंग को यहाँ पर बुलाया गया 1 महीने से और कई बार उन्होंने आके यहाँ पर रेकी की और पहले से निर्धारित योजना के अनुसार 8 तारीख को ये लोग रात में यहाँ आ गए थे और मदारपुर मोहल्ले में ही इन्होंने रात में कुछ टाइम तक शरण ली। सुबह में 6 बजे अर्ली मॉर्निंग निकलकर फिर से एक बार बाजार की रेकी की और फिर निर्धारित समय पर घटना को अंजाम दिया। लूट के सामान जो सोना की लूट हुई है उसको जो बाहर जिला से अपराधी आए थे हाजीपुर से, वो अपने साथ ले गए अभी तक की जानकारी के हिसाब से। कल रात में वहाँ जो गैंग का सरगना था उसके घर पे छापामारी हुई हाजीपुर में, लेकिन बाई चांस पीछे के मकान से वो भागने में सफल रहा। लेकिन उसके दूसरे गैंग के जो लोग हैं वहाँ पर अभी हमारी छापामारी के लिए टीमें गई हुई हैं। उम्मीद ही जल्दी ही गिरफ्तारी होगी और वहाँ सोने की बरामदगी भी हो पाएगी। सीतामढ़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शराब से लदा ट्रक बरामद किया गया है जिसमें 527 कार्टून शराब है। पेट्रोल पंप के सामने स्थित सीमेंट की दुकान में पीछे से ट्रक शराब की अनलोडिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन पुलिस को देखकर ड्राइवर समेत सभी कारोबारी वहां से फरार हो गया। पटना सिटी से है जहां सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। राजधानी के बाईपास थाना क्षेत्र के महादेव स्थान के पास अनियंत्रित ट्रक ने एक ही बाइक पर सवार 2 युवकों को कुचल दिया। इस घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बीती रात की है जहां सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया था। जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाहरी बेगमपुर जल्ला हनुमान मंदिर के पास का रहने वाला था। ट्रक सहित ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। बेगूसराय में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां साइकिल सवार व्यक्ति को पिकअप वाहन ने रौंद दिया, जिससे साइकिल सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पिकअप से पापा ड्यूटी जा रहे थे संगोल वार्ड नंबर 2 में ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर पवन कुमार का ड्राइवर है। साइकिल और पिकअप से पापा जा रहे थे संगोल वार्ड नंबर 2 में ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर पवन कुमार का ड्राइवर है। नालंदा के राजगीर के लोगों का गुस्सा फूट चुका है और जनता कर रही है पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी। बता दें कि राजगीर थाना इलाके के गिरियक चौक के पास शनिवार की शाम को बदमाशों ने सड़क पर चल रहे आधा दर्जन से अधिक राहगीरों को लाठी डंडे से जमकर पीटा, जिसके बाद कई लोगों के सर फट गए तो कई घायल होने की खबर आई है, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वहीं जितेंद्र नामक युवक को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। वहीं घटना से आक्रोशित बहुत सारे आदमी था, पुलिस वाला को भी बोले सर कि देखिए हमको माथा फुटल, हमको पहले हॉस्पिटल ले चलिए, वो तो भाग गए थे। प्रशासन का गाड़ी था वहाँ? हाँ, प्रशासन की गाड़ी वहाँ पे था पीपर के पास। आपने रिक्वेस्ट किया उनसे? हाँ, बोले हम उनको कि हमको माथा फुटा, पहले हमको हॉस्पिटल से कौन था इतना करके भाग गया। रोहतास में गलत ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला के पति ने चिकित्सक के खिलाफ आवेदन पर दर्ज की गई है। नर्सिंग होम के चिकित्सकों ने उनसे 5,000 रुपये जमा कराया।
पैसे के लालच में ऑपरेशन किए जाने की सूचना से परिजन आक्रोशित हैं। थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अलावे पीड़ित के परिजन ने डीएम और सिविल सर्जन को भी दूरभाष पर इसकी सूचना दी। बाद में कहा गया कि बगैर निबंध और बिना सर्जन के चिकित्सक द्वारा इस तरह के कृत्य के परिजनों में आक्रोश दिखा। यह पेशेंट हमारे यहाँ आने से पूर्व डॉक्टर निर्मल जी के यहाँ एडमिट थी। उनके यहाँ जो एक स्टाफ रहती हैं, सुनीता नाम की एक नर्स है, वो लेकर आई हुई थी। मेरे छोटे भाई की पत्नी है जिनका यहाँ सर्जरी किया गया है। मेरा नाम राजेश है, मैं उबरा का रहने वाला हूँ। 9:15 बजे कल सुबह में मेरे पेशेंट को लेकर के यहाँ लोग आए थे और उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मल जांच वगैरह होता है वो सब शुरू हुआ कि हम लोग जांच करते हैं। हम लोग ठीक है, जांच करिए, क्या स्थिति है बताइए। आधे घंटे के बाद हम लोगों को मेरा छोटा भाई यहाँ पर था जिसकी पत्नी है वो, तो इसको दबाव दिया जाने लगा कि आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इन्होंने साफ मना किया, बोला कि हम ऑपरेशन अभी नहीं करवाएंगे। मैं अपने भाई अपने घर में गार्जियन है, मैं उनसे राय लूंगा, उसके बाद जो भी होगा होगा, ऑपरेशन मैं नहीं कराऊंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। वहीं सीमांचल सहित बिहार की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सीमांचल की आवाज़।